पहली खबर की न्याय को मणिपुर में मंजूरी नहीं। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आपको बता दें 14 जनवरी को मणिपुर में जिस ग्राउंड से यात्रा शुरू होनी है उसके लिए मणिपुर सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। अब इस मामले में कांग्रेसी सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह राजनीतिक प्रयास नहीं और यात्रा का राजनीतिकरण न करें। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि यह कोई राजनीतिक रैली नहीं है, हम इस यात्रा की शुरुआत मणिपुर के भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य पिछले 8 महीनों से अशांत मणिपुर के लोगों के घावों को भरना और नफरत के खिलाफ प्रदेश में प्रेम का संदेश फैलाना है। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। लोकसभा चुनाव से करीब 4 महीने पहले होने वाली यह यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी। इस दौरान राहुल पैदल और बस से 6200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेंगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुख खोलने के लिए, फॉर स्प्रेडिंग लव एंड अफेक्शन। नाउ दिस भारत जोड़ो न्याय यात्रा वी आर डूइंग फ्रॉम हियर मणिपुर टू मुंबई by traveling 6,500 kilometers. Now for farmers, now for poor people, this yatra. The slogan is very clear. This is not a political yatra at all. This yatra is not connected with any election preparations also. We already told that this is a non-political yatra. आप देख सकते हैं कांग्रेस की 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जो है अब ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मणिपुर की सरकार ने जिस ग्राउंड में इस यात्रा का आगाज होना था वहां की परमिशन नहीं दी है और इसको लेकर जो है बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को आपने सुना है कि मोहब्बत की दुकान खोलने नहीं दे रही है बीजेपी सरकार। इस तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि 8 महीने से अशांत मणिपुर को घाव भरने और नफरत के खिलाफ जो है इस यात्रा का आगाज होना था, लेकिन जो है इस यात्रा को लेकर वहां के सीएम जो है एन वीरेन से उन पर वहां की सरकार पर कहा है कि राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है मणिपुर सरकार। राजनीतिकरण न करें, ऐसा कहना है कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का। आपको बता दें 14 जनवरी को मणिपुर के ग्राउंड में परमिशन मणिपुर सरकार ने नहीं दी है और यात्रा का आगाज जो 14 जनवरी को मणिपुर से ही होना था। अब ऐसे में यह देखना होगा कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ये क्या अपने तय तिथि पर शुरू हो पाएगी या इस पर ब्रेक लगेगा, ये देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से यात्रा की तैयारी जो है 14 जनवरी से मणिपुर से की गई थी, लेकिन अब वहां की सरकार ने उस ग्राउंड में परमिशन नहीं दी है। अब ऐसे में यह देखना होगा कि कांग्रेस परमिशन नहीं मिलने से क्या परमिशन पाने में सफल हो पाएगी या फिर यात्रा का जो आगाज है उसका स्थान जो है परिवर्तन किया जाएगा आने वाले समय में। तो आप देख सकते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जो है सस्पेंस लगा हुआ है, बना हुआ है कि ये यात्रा अपने तय तिथि पर 14 जनवरी से क्या मणिपुर से शुरू हो पाएगी या नहीं, क्योंकि वहां की सरकार ने उस ग्राउंड में कांग्रेस की जहां पर रैली शुरू होनी थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होनी थी, उस यात्रा पर उस ग्राउंड की जो है परमिशन नहीं दी है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस जो है मणिपुर से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज कैसे करेगी। क्या परमिशन लेने में कामयाब होगी? क्या मणिपुर की सरकार परमिशन देगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए ग्राउंड में जहां पर आगाज होना है, या फिर कांग्रेस बैठक करके अपनी जो रैली का जो आगाज जहां से शुरू होना थी मणिपुर के ग्राउंड से, क्या उस स्थान परिवर्तन पर यहां विचार करती हुई नजर आएगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस सांसद ने बीजेपी सरकार पर एन वीरेन सरकार पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए और कहा है कि ये जो सरकार है मोहब्बत की दुकान नहीं खोलने दे रही है। पिछले 8 महीनों से अशांत मणिपुर में शांति के मकसद से और नफरत के खिलाफ इस यात्रा का आगाज किया जा रहा था, लेकिन यहां की जो सरकार है वो इस पर पाबंदी लगाना चाहती है।
इसका राजनीतिकरण करना चाहती है, बल्कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजनीति करने का विषय नहीं है, ऐसा कहा है कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि 14 जनवरी से मणिपुर से आगाज होना थी, जिस ग्राउंड से इस कार्यक्रम का आगाज हो रहा था, उस ग्राउंड की परमिशन मणिपुर सरकार एन बीरेन सरकार ने परमिशन नहीं दी है। अब ऐसे में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर सस्पेंस ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अगला स्टेप क्या लाती है, क्या परमिशन पाने में सफल हो पाएगी, क्या मणिपुर सरकार कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए परमिशन देगी, या फिर कांग्रेस जो है अपनी इस न्याय यात्रा का जो है आगाज कहीं दूसरे राज्य से दूसरे स्थान से करती हुई नजर आएगी। इन सभी चर्चाओं पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। तो आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जो है एक यात्रा निकालने जा रहे थे जिसका नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और इस खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, अगर बात की जाए 14 जनवरी से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज जो है मणिपुर से होना था, लेकिन जिस ग्राउंड से इस यात्रा का आगाज होना था वहां की सरकार यानी कि एन बीरेन सरकार ने, मणिपुर सरकार ने परमिशन नहीं दिया कांग्रेस को वहां से यात्रा करने के लिए या उस ग्राउंड की। ऐसे में क्या माना जाए कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर सस्पेंस या ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है? निश्चित रूप से अगर सरकार अनुमति नहीं देगी तो यात्रा करना मुश्किल होगा, लेकिन अब इसमें अदालत का ही दरवाजा रह जाता है कि खटखटाएं, क्योंकि यात्रा करना, सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर मणिपुर में अशांति है तो आखिर कब तक अशांति रहेगी? क्या साल भर तक अशांति ही रहेगी? साल भर तक कोई यात्रा ही नहीं करेंगे, कोई जाएंगे ही नहीं? अगर 8-9 महीने बाद भी अगर यही हालात हैं तो ये इसका मतलब है कि राज्य सरकार सुरक्षा देने में नाकाम है। जब एक यात्रा तक निकालने की अनुमति नहीं दे सकती, उसकी गारंटी नहीं ले सकती, तो ऐसे इसका मतलब है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को रन कर पाने में समर्थ नहीं हो रही है सरकार। तो क्या माना जाए, बीजेपी सरकार जो है डरी हुई है इसलिए परमिशन नहीं दे रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है, इसका कहीं ध्रुवीकरण न हो जाए, क्या ये वजह मानी जा रही है परमिशन न देने की? देखिए, पहले भी राहुल गांधी वहां जा चुके हैं और उस समय भी बहुत तरह की बातें हुई थी, लेकिन उस यात्रा के बाद और पहले दोनों स्थितियों में बहुत फर्क आ गया। इससे पहले मणिपुर मीडिया की सुर्खियों में नहीं था और मणिपुर में राहुल गांधी के जाने के बाद वो इंटरनेशनल सुर्खियों में आया, पूरे देश की सुर्खियों में आया। इस बात से संभवतः बीजेपी को डर लगता है, सरकार को डर लगता है, क्योंकि वहाँ दो समुदायों के बीच जिस तरह की वैमनस्यता है, जिस तरह की असफलता है सरकारी मिशनरी में, तो उसको देख करके उनको अपनी प्रतिष्ठा धूमिल होती दिखती है और राजनीतिक रूप से इसका नुकसान होने का डर निश्चित रूप से सता रहा है। लेकिन प्रेम कुमार जी, ऐसे में जब एन बीरेन सरकार परमिशन नहीं दे रही है इस रैली को आयोजन को लेकर, तो अब कांग्रेस के पास दूसरा विकल्प क्या है? क्या 14 जनवरी से इस यात्रा का आगाज हो पाएगा या फिर लेट लतीफी होगी परमिशन न मिलने के चलते? देखिए, ये तो निर्णय है, वो क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, प्रतीकात्मक। वो वहां उनको पहुंचने से तो कोई रोक नहीं सकता, वो पहुंच करके अपनी बात बोल सकते हैं। फिर वहां अगर अनुमति नहीं मिलती है तो मणिपुर से आगे की यात्रा वो बढ़ा सकते हैं। चलिए प्रेम कुमार जी, अब देखना होगा कि कांग्रेस की जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने तय तिथि पर यानी 14 जनवरी से आगाज हो पाएगी या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए आप इस चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी। आप देख सकते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जो है सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अब देखना होगा कि 14 जनवरी को इस यात्रा पर ब्रेक लगेगा या अपनी तय तिथि समय पर यह यात्रा मणिपुर से तय किए गए स्थान से अपनी यात्रा प्रारंभ कर पाएगी या नहीं। इन तमाम पहलुओं को देखना दिलचस्प होगा।